नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक्ति मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, बस्ती जिले में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। एक मामूली से बीएलओ को बदलवाने के लिए ये आम पब्लिक को धरने पर बैठना पड़ रहा। इनका कहना है कि बस्ती जिले में जितने जिम्मेदार आला अधिकारी है सबके पास जा जा करके मैं थक गया हूं। मेरे बीएलओ को नहीं बदला गया, ये इस नाते बदलवाना चाहते हैं कि जो वर्तमान बीएलओ है वो प्रधान का भाई है। इस ग्रामीणों को यह पता है कि अपने भाई को जिताने के लिए हर कर्म करेगा, वो वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करेगा, जिससे कभी भी पात्र और जो योग्य कैंडिडेट होगा उसका चुनाव नहीं हो पाएगा। ये जो लोग बैठे हैं ये डरे हुए हैं। ये इनका कहना है कि जब मैं जाता हूं तो प्रधान धमकी देता है, तमाम सारे लोगों को मार चुका है। अगर प्रशासन ऐसे लोगों का साथ नहीं देगा तो क्या जो एक ट्रांसपेरेंट चुनाव की उम्मीद की जाती है क्या कभी वो संभव हो? बताइए, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, ग्राम पंचायत बगैया, विकास क्षेत्र कुदरहा है। किस लिए बैठे धरने पे आप? हम लोग बीएलओ को हटवाने के संबंध में यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं जी। हाँ, 19 तारीख को हमने धरने के लिए जो अल्टीमेटम दिया था डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को, हमारा जो है मांग अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज हम धरने पे बैठे हैं। किस लिए हटाना चाहते हैं बीएलओ को? बीएलओ ग्राम प्रधान के सगे भाई को बना दिया गया है और पूर्व में उनके छोटे भाई को बनाया गया था ग्राम प्रधान के, जिससे अनेकों अनियमितता उसमें हो गई है, तमाम त्रुटियां हो गई हैं, डबल नाम हो गए हैं। और जो जिनका विवाह जो है, ऐसे लोग हैं जिनका विवाह 12-15 साल पहले हो चुका है, उनका भी नाम आज वोटर लिस्ट में है, मृतकों के नाम नहीं कटे हुए। ऐसे डबल नाम करके तो बहुत है उसमें फर्जी। तो फर्जी नाम को हटवाने के लिए बीएलओ की जरूरत होती है और बीएलओ जो सगा भाई रहेगा वो अपने हिसाब से काम करता है, इसलिए जो है सही। क्या ये बीएलओ की ये पात्रता है कि मतलब किसी प्रत्याशी के भाई को बीएलओ बनाया जाए? ऐसी कोई नियम है क्या? नियम तो है, निष्पक्ष चुनाव कराने की सरकार की मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। तो बीएलओ ग्राम प्रधान का भाई तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने आला अधिकारियों से हमने मिला है तो वो उनका कहना था वो ग्राम प्रधान का सगा भाई है तो नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, किससे किससे मिल चुके हैं? क्योंकि बहुत सारे मेहनत करने के बाद आदमी धरने पे आता है। मिलने के लिए तो हम जिला अधिकारी महोदय, उप जिला अधिकारी महोदय, एडीएम साहब, कमिश्नर साहब, इन सबसे जो है, और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हैं सुभाष सिंह जी, उनसे इन सबसे तो मिल चुके हैं। मतलब जाके पत्र भी दिए हैं और जाके उनके सामने समक्ष प्रस्तुत भी हुए हैं। और हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भी चिट्ठी के माध्यम से सूचना दी है, उनका चिट्ठी भी यहाँ आया है एसडीएम साहब के यहाँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज सुबह जो हम लोग धरने पे बैठे हैं तो आश्वासन मिला है कि शाम को 4:30-5 बजे तक आपकी मांग जो है मान ली जाएगी और जो है उसमें जो है संबंधित के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय आए थे, जी उपजिला उन्होंने आश्वासन दिया है। उसी को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं कि अभी मांग हमारी मान ली जाए, उसके बाद हम लोग कुछ दे दिया जाए प्रमाण है तो उसके बाद हम लोग वापस चले जाएं। आपका क्या परिचय है महोदय? मेरा नाम उमेश चौधरी है। आप भी बगई से हैं? जी, विकास खंड कुदरहा ग्राम बगही से हैं। आप भी बीएलओ को हटाना चाहते हैं इसलिए धरने पे? बीएलओ को हटाना इसलिए हमारी मजबूरी है क्योंकि बीएलओ जो है वो प्रधान के सगे भाई हैं। अच्छा। जो पूर्व में उनके पुराने जो दूसरे छोटे भाई थे उन्होंने बहुत गलतियां की, जैसे जो 10 साल मर गए हो गया उनका भी वोटर लिस्ट में नाम रह गया। उन्होंने क्या चाहते? वो क्यों किए? अब उनका घर का मामला है। अच्छा, प्रधान के भाई थे, इस नाते अपने भाई को जिताने के लिए। अच्छा, हम कह रहे लोग यहाँ चुनाव में यहाँ से लेकर दिल्ली तक पार्टी जोड़ते हैं तो घर में नहीं कोई जोड़ेगा? बिल्कुल जोड़ेगा। तो इसलिए जो है वो तो चाह रहे हैं किसी न किसी तरह मेरा भाई हो जाए। अच्छा, अब जब जीत जाते हैं तो उनकी निगाह में यही रहता है कि मेरे खिलाफ में कौन है। हमारे यहाँ इतनी भ्रष्टाचारियां हुई हैं, जैसे जो प्रस्तुरन की मामला है, प्रस्तुरन जो पुराने लोग खुद बनवाए थे, गांव में सबके पास जनरल लोग बनवाते हैं, कोई इनकार थोड़ी कर मोदी देंगे कि तभी हमारा भैंस खरीद के आएगी, तभी हम दूध खाएंगे, तो लोग बनवाते हैं। अब जब बना था तो लोग प्रधान जी कहे कि ऑलरेडी आपका बना है, चाहो तो पैसा मिल जाएगा। तो पैसा भाई किसको नहीं चाहिए? तो कहीं कैसे पैसा मिलेगा भाई? पैसा यहाँ कहाँ मिल जाएगा? कहीं मिल जाएगा, बिल्कुल चुना पेंट हो जाएगा, पैसा पास होगा, आप आ जाएंगे। तो इस तरह से तमाम घपलाबाजी किए हैं और घपलाबाजी करने के बाद जब लोग मांगते हैं तो कहते हैं आया नहीं। जब आया नहीं तो साथ के लोग शिकायत करते हैं, तो शिकायत करते तो लाठी डंडा चलाते हैं। अच्छा, कौन लाठी डंडा चलाता है? वो उनके जो है लड़के हैं, उनके समर्थक क्या उनके घर? उनके लड़के चलाते हैं और लोगों से चलवाते हैं। कहीं कहीं ऐसा घटना वोटर के ऊपर भी चलाते हैं। वोटर के ऊपर और वोटर पर न चलाते हैं लोग, समस्या ना होती लोग यहाँ आते क्यों? हम लोग तो समस्या के शिकार है और यहाँ की बात कर रहे हैं। हम लोग रास्ते से निकलने हम लोग। अच्छा, एक चीज अभी कह रहे थे आप, अभी आपकी बातों से पता चला कि जब प्रधान कोई जीतता है तो जो नहीं दिया रहता उसको ये कहता है ये विरोधी है। इसका मतलब प्रधान चुनने के बाद वो ये देखता है क्या कि
हमें किसका विकास जी, करना है, किसने वोट जी दिया, जी किसने जी नहीं। अरे हमारे गांव की आप क्या बात करें, जिले की लेवल की बात लीजिए, 25 में कितनी घमासाने चलती है, कितनी धाराएं बढ़ाई जाती है, कितने लोग जेल चले जाते हैं। तो गांव में ये सब नहीं होगा? गांव में हो रहा है। तो क्या आपको भी चुनाव लड़ना है क्या? अरे चुनाव की छोड़िए, चुनाव नहीं लड़ना है, मेरा चंद के पैसा निकाल लिए। जब मैं शिकायत करने लड़के के मारे लाख की लेंस टूट गई, क्या बात इतनी बड़ी गुंडागर्दी है। मुकदमा नहीं लिखवाया आप? मुकदमा तो लिखा है, मुकदमा लिखा के क्या करेंगे? मुकदमा लिखा के क्या करेंगे बताइए? अब हम कह रहे हैं, अब यहाँ तो भ्रष्टाचारी इससे तो आए हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर कर रहे हैं, फिर जीतेंगे। और जीतने की तरीका यही है, ज्यादातर तो प्रधान पुराने ऐसे ही जीतते हैं, इंटरफेयर करा के वोटर लिस्ट में, मतलब बेईमानी कर बेईमानी, यही बेईमानी है। वोटर लिस्ट करवा देंगे और बाद में हम जो वहाँ जो है हर गांव में जो है 2-3 प्रत्याशी होते हैं, 25 होता है। जब लोग विपक्ष जो चाहेगा शिकायत करेगा आप गलत हो रहा है, कहते हैं भैया वोटर लिस्ट में नाम हो तो पड़ेगा। अब हमारे इतने समर्थ है नहीं कि अधिकारी से लड़ जाएं। कैसे लड़ेंगे? वहाँ तो फोर्स होती है, आप कैसे लड़ेंगे? अरे फोर्स ना हो तो हमारा यही काम है कि हम सबसे लड़ाई करते चले। नहीं, हमारी इतनी पावर तो है नहीं। लेकिन जो सरकार जो कह रही भ्रष्टाचार मिटाना है, अरे भ्रष्टाचार को हम कैसे मिटा पाएंगे जब सरकार हमारी मदद नहीं करेगी? अब यहाँ जो हम दौड़ते दौड़ते थक गए, जब यहाँ आए धरने की नौबत आ गई। और यहाँ हम लोग आते हैं बहुत डर से आते हैं, वो कहते हैं मिलेंगे तो रास्ते मार के हाथ गड़ तोड़ दो। और ऐसी घटनाएं हुई हैं पूर्व में। अरे सर मेरे पास साक्ष्य है, पूर्व में लोगों को अपने साथ 2-4-10 लोगों को मिलवा के मारे हैं, लोगों से मारे पीटे हैं। उसका मेरे पास FIR कर जो है सुने है। अब मेरे लड़के के मारे लेंस टूट गया, नाटी रिपोर्ट है, FIR सारा कुछ है। अगर एसडीएम साहब आपके बेलों को नहीं हटा रहे हैं इतना विरोध के बाद भी, तो अभी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा और कौन देता है? भ्रष्टाचार पैदा कहाँ से होती है? भ्रष्टाचार तो ये लोग बढ़ाते हैं ना। जब हम लोग आप साक्ष्य दे रहे हैं, हम कह रहे हैं उसका आधार कार्ड दे रहे हैं, खतियोनी दे रहे हैं, उसका सगा भाई है, अब उनको दिख ही नहीं रहा सगा भाई नहीं है क्या है। इसके बाद में हम लोग इतनी संख्या में आना पड़ रहा है, तेल पेट्रोल आकाश सब कुछ कर भ्रष्टाचार मिटाने चक्कर में ये लोग सह दे रहे हैं। भाई कौन सा दे रहा है? क्या चाहते हैं? अरे हम यही चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो लोगों की बात को सुनी जाए और जांच करके सही रिपोर्ट लगाओ, सही आदमी को चुनो, ऐसे भ्रष्टाचार मिटेगा। अरे भ्रष्टाचार हम लोग झेल रहे हैं, वो क्या झेल रहे हैं? तो उनका पैसा मिलता है और हम लोग किसान आज धान गेहूं बेच के मार खाई, दवाई कराई, भ्रष्टाचारी से मिटी? कैसे भ्रष्टाचारी मिटेगी? अधिकारी कर्मचारी हमारा मदद नहीं कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते साला चप्पल टूट जा रहा है, चप्पल टूट जा रहा है दौड़ते, तेल बनाने का पैसा नहीं है, कैसे कैसे झेल रहे हैं? हमारे पास तनख्वाह थोड़ी है, हमको तनख्वाह मिलता है। इसका मतलब जो है सिस्टम ही भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। तो हमको आज इतना दिन पत्र देते हुए हो गया, जो आज हमको आश्वासन दिया जा रहा है, इतना लोगों को लाने के बाद हमको सिंगल ये बात कह सकते थे और कहते भी थे, लेकिन करते नहीं है। कहेंगे ठीक हो जाएगा, उनका भाई है, नियम के विरुद्ध होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए तो कौन करेगा? मेरे कलम में ताकत है, जिसे कलम में ताकत से बात करते हैं वो सिर्फ कहता हो जाएगा। अगर आपके ये मांगे बहुत छोटी सी मांगे, बेलों को हटाने का मांग छोटी सी नहीं मानी जाएगी तो अरे सर छोटी सी मांगे हैं, हमारे गांव लोग डरे हुए हैं, बिल्कुल लाठी डंडे से मार खा रहे हैं, ये छोटी बात समझते हैं। अब एक अधिकारी गाली दे देंगे तो हमको जेल जाना होगा और हमारा सर टूट जा रहा है, ये कह छोटी सी बात है जी, ये छोटी सी बात है। चंद मैं पैसा मेरा लगा है, पैसा मलाई प्रधान काट रहा है, ये छोटी सी बात है। गांव के लोगों ने ही चुनाव, गांव लोग फिर गांव लोग हम कह रहे कैसे चुनेंगे? हम कह रहे निष्पक्ष चुनाव हो नहीं पा रहा है। विपक्ष देखिए चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, हर लोगों को पता है, यहाँ भी पता है कि पक्ष कौन है विपक्ष कौन है। जो विपक्ष है सत्ता में नहीं है उसकी वोट ही काट दोगे। जब हम वोट ही देने के मेरा अधिकारी में रहेगा अगर हम कैसे चुनेंगे? द्वारा उसके वोट कट जाएंगे तो कभी सत्ता में नहीं आ पाएगा। तो फिर इसी की तो लड़ाई है कि हम तो सोच रहे हैं कि मेरे ग्राम सभा का कोई भी बीएलओ ना हो। अगर ये डाउट है कि मेरे गांव का हो जाएगा तो समस्या होगी, मेरे ग्राम सभा का ही ना हो, अतिरिक्त ले आओ। लेकिन अब उनके गांव का हो, उनका सगा भाई हो, उनका सगा रिश्तेदार हो, तो बताइए सब क्या चीजें हैं। चलिए क्या परिचय आपका? मेरा नाम उमेश चौधरी है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार, मैं आप भी बगही से हैं? बगही विकासखंड कुदरांग बगही का निवासी हूँ। आप भी बीएलओ को हटाना चाहते हैं? बीएलओ को हटाना चाह रहे हैं और पीड़ित है हम लोग, पिछले 1 महीने से दौड़ रहे हैं। जी। अधिकारी के पास, एसडीएम साहब के पास जाओ तो कहते हैं हो जाएगा। एसडीएम साहब ने आख्या भी बीडीओ साहब से मांगा कि इसमें सगे भाई हैं प्रधान जी के तो हम हटा देंगे, तो बीडीओ साहब ने बाकायदा लेटर पे बना के दिया कि जो उनके सगे भाई हैं। इससे जो है क्लियर हो गया। फिर हम लोग एसडीएम साहब से मुलाकात भी किए तो एसडीएम साहब ने उस दिन यही कहा कि नहीं हटा पाएंगे, हम नहीं हटा सकते हैं। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसे ही नहीं, हम नहीं हटाएंगे, आप लोग को जो करना है करेंगे। फिर हम लोगों ने माननीय डीएम साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद डीएम साहब से पूरी बात को बताया। डीएम साहब ने यही कहा कि अगर उनके सगे भाई हैं तो गलत तरीका इनको हटा दिया जाएगा।
और हमने पत्र को एक हफ्ता पहले दिया था 17 तारीख को, और डीएम साहब को फिर हमने दोबारा ज्ञापन के तौर पे एक पत्र दिया कि हम लोग जो है अगर 22 तारीख तक नहीं हटता तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना बैठेंगे। अच्छा, बीएलओ क्या नाम है? बीएलओ का नाम है राम गोपाल जो चौधरी, वर्तमान में प्रधान उनके भाई हैं। उनके बड़े भाई हैं। आपको भरोसा है कि वो भरोसा सर कहाँ से रहेगा, पूर्व में इनके छोटे भाई थे बीएलओ, तो उनकी डेथ हो गई है, तमाम गलतियां हैं। और जो वर्तमान में हमारे बीएलओ नियुक्त किए गए हैं दूसरे ग्राम पंचायत से लाए गए हैं, जहां वहाँ नियुक्त थे मौके पे, लेकिन गड़बड़ी करने के लिए वहां से इनको उठा के ला के यहाँ बनाया गया। किसी और को बना दिया जाएगा तो आपको उम्मीद है कि हाँ, काम सही होगा, चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी तरीके से हम लोग की यही मांग है। जो पात्र हो वही चुना जाए। जो पात्र हो वही चुना जाए, चुनाव निष्पक्ष हो। क्या नाम आपका? हमारा नाम अजीत कुमार है।